पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11th में फंक्शन एंड रिलेशन में एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक लगाए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 6 देखिए लिखा है, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है और फंक्शन दिया है एफ सच दैट ए टू एन। फंक्शन जो है सेट ए से एन में दिया है इस तरह से कि एफ एक्स द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन जो है इसके एलिमेंट्स को बोल रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, तो एफ का रेंज फाइंड कर लेना। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग लगा लेते। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इनके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 9 का क्या होता है, 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, 10 इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। 11 इक्वल टू आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखें या फिर माफ़ कीजिए 1 मल्टीप्लाई 11 या फिर 11 लिख देते हैं। 12 का देखिए इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, उसके बाद 13 का होता है 13 ही। ठीक, अब हमको जो है इसमें क्या बोल रहा है फंक्शन में, एफ एक्स द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो जो ए एन है, ठीक है, ए एन है। अब इसके जो है प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इनमें से जो ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, सबसे बड़ा जो मैक्सिमम नंबर है उसी को हमको लिख देने हैं सभी से। ठीक है, नाउ एफ एक्स इक्वल टू लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, एन के जो है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी ध्यान दीजिए। 3 एंड 3 में लार्जेस्ट 3 है, 2 एंड 5 में 5 है। ओके, 11 में अकेला 11 ही रहेगा। उसके बाद 2 जो 12 है 2 इंटू 2 इंटू 3 में 3 है, लेकिन 3 एक बार लिखा जा चुका है। 13 का 13 होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसकी जो है सारे के सारे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, लेट ए बी द सेट अप टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एफ फंक्शन है ए टू जेड प्लस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में। डिफाइंड एफ एन इक्वल टू पी वेयर पी इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन इफ द रेंज ऑफ एफ इज 3 फाइंड ए। ठीक है, तो ये जो है जो ए है ये 2 सेट है। ठीक है, इसमें लिखा है दो, इस सेट में जो है 2 मेंबर हैं और दोनों पॉजिटिव मेंबर्स हैं। और इस फंक्शन में लिखा है एफ एन इक्वल टू पी वेयर पी इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो इसमें से जो है हमको प्राइम फैक्टर जो है इसका जो मैक्सिमम प्राइम फैक्टर है, जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में ये रेंज देखिए ये दिया था कि प्राइम फैक्टर इसमें जो है 1 2 3 आए, लेकिन इसमें जो है इस वाले में जबकि इसमें मेंबर कितने थे 1 2 3 4 5 और इसमें मेंबर कितने आए हैं 1 2 3 4। ओके, तो इसी तरह से इसमें जो है 2 मेंबर हैं। इसमें जैसे ए में जो है 2 मेंबर हैं। ठीक है, मान लीजिए A1 A2 2 मेंबर हैं, लेकिन इनमें से जो इसके इनमें इन दोनों में लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 3 है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार तो आएगा 3, 2 बार लिखा नहीं जाएगा। तो हमको इस तरह से ए इक्वल टू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो आप ध्यान दें पास सोल्यूशन इसका। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर जो है किस में 3 हो सकता है। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर एक तो 3 में हो सकता है। ठीक है, 3 में हो सकता है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 3। और साथ में अगर आप देखें तो इसमें 6 का भी क्या हो सकता है 3 हो सकता है। 3 इंटू 2 इसमें लार्जेस्ट जो 3 आएगा। ठीक, तो और देखिए एंड आप देखिए
एक 6 हो सकता है, एक 9 हो सकता है। इन दोनों में लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 एंड 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड जो है इसके साथ में हम लिख सकते हैं 6 का 2 इंटू 3। तो इस तरह से आप देखें, सो पॉसिबल ए इक्वल टू, देखिए अगर इसमें आप लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 3 आएगा, इसमें 3, तो एक बार 3 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसके अकॉर्डिंग जो ए एफ है एफ एन इक्वल टू पी, जहाँ पे 3 आ रहा है और 2 मेंबर क्या हो गया? 3 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया? 6 9 हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 12 6 हो गया। तो इसमें जो है बहुत सारी पॉसिबल है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? 3 6। ओके, दूसरा क्या लिख सकते हैं? 6 9। तीसरा क्या लिख सकते हैं? 6 12 या फिर 12 6। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, ETC इस तरह से इसमें बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, जिनमें जो है दोनों में लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो, ही हमको लिख देने हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द डोमेन व्हेन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3x। ठीक है, दिया गया है दो फंक्शन आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो है डोमेन फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, इट इज गिवन, क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ओके, एफ एक्स और आपस में जी एक्स जो है बराबर दिए हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3x। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेफ्ट में आके 3x और ये इधर आके माइनस माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर इसको हम इसका जो है फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2x कॉमन हो गया, तो x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2, एक मिनट, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 1/2। ओके, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका? -2 एंड 1/2। ठीक, ये तो इसके जो है डोमेन हो गए। अब इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा है लेट f1 इक्वल टू r जो ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, एंड फंक्शन सेकंड f2 इज फंक्शन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर पे दूसरा फंक्शन, और पहला रियल नंबर से रियल नंबर पे R2 फंक्शन सच दैट f1 इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है और f2 इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है। ये दोनों जो है एक्स क्यूब है। ठीक है, प्रूव दैट f1 एंड f2 आर नॉट इक्वल। ठीक, तो अगर इनकी जो है डोमेन और रेंज हम इक्वल दिखा दें तो इक्वल होगा, अगर दिखा दें ये जो है डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में सारे नंबर आप जो पढ़े हैं यहाँ तक रेशनल एंड इरेशनल ही आते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आता है आयोटा से आई। ठीक, तो हम देखते हैं फॉर f1। ठीक है, सॉल्यूशन है में फॉर f1। ठीक है, फंक्शन 1 के लिए देखिए
डोमेन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, रियल नंबर्स, ठीक। एंड रेंज भी क्या आएगा, रियल नंबर। मतलब इसको आप समझिए, अगर आप 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक। -1 रख देंगे तो -1 आ जाएगा, और -3 रख देंगे तो -27 आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आपके पास नंबर आ जाएंगे, ओके। लेकिन अब ये जो डोमेन है, ठीक है, ये जो डोमेन है ये इस तरह से है। अब हम अगर इसमें जो है दूसरे फंक्शन के लिए देखते हैं, फंक्शन सेकंड के लिए, फार फंक्शन सेकंड, ठीक है, फार F2 के लिए देखिए, डोमेन इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर भी आता है, जैसे 1 2 3, और स्क्वायर रूट -1, ठीक, और स्क्वायर रूट -2, ये सारे नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से रेंज भी इसका अलग अलग आएगा। एंड रेंज इक्वल टू भी आ जाएगा आपका यही, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ध्यान दीजिए, जो रियल नंबर है आपके पास, सिर्फ इसमें क्या आता था, 1 2 3 -1 -2 -3 1/2 पाई etc, ठीक है। अब लेकिन इसमें जो है स्क्वायर रूट -1 नहीं है, ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं है। तो इसमें जो भी नंबर है, ये जो भी इसमें नंबर्स होंगे वो सब इसमें ज़रूर होंगे, लेकिन इसमें ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है, इस वाले फंक्शन में। इसका मतलब इसका जो डोमेन है अलग है, और जब इसका डोमेन अलग है और रेंज भी अलग है, ठीक है, रेंज भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से जो है दोनों फंक्शन क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इतना लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट याद रखिए हमेशा, आर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, एक मिनट, आर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर डज नॉट इक्वल टू set of real number is not equal to set of complex number. So f1 is not equal to f2, ठीक है। तो इसलिए f1 जो है f2 के इक्वल नहीं हो सकता है। बात में आई। इसका डोमेन और रेंज दोनों अलग है, ठीक है। डोमेन सिर्फ रियल नंबर है f1 का, और इसका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। तो और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, फंक्शन के भी जो है आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। लिखा है a इक्वल टू पी क्यू आर एस, बी इक्वल टू 1 2 3, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ए टू बी। तो जिसमें जो है ए, मतलब जिसमें ए जो है 2 बार होगा, और या फिर बी में 1 2 3 के स्थान पे, जो वाई के स्थान पे इसके अलावा कुछ होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक इसे देख लेते हैं। जैसे पहला वाला देखिए पी क्यू आर एस, ठीक, पी क्यू आर एस अलग अलग है, सही है। सेकंड वाला देखिए 1 2 1 2, ठीक है। तो ये जो है 1 2 1 2 ये जो है फंक्शन हो गया। पहला अलग अलग है और दूसरा जो है सिर्फ और सिर्फ सेट बी से है। दूसरे में देखिए पी क्यू आर एस और 1 1 1, तो ये भी क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तीसरे में यह पी क्यू पी, ये जो है 2 बार है, जो 2 बार आ गया है, तो इसकी ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिपीट हो गया है, मतलब इसी के जो है 2 इमेज आ गए आपके 1 और 2, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ में देखिए पी क्यू आर एस है 2 3 2 2, ठीक है, तो ये भी ये फंक्शन है। थर्ड वाला फंक्शन नहीं है, बाकी जो है 1 2 3 ये सब के सब क्या है, फंक्शन है।
इसके बाद 11th में आ जाते हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। एक बार पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी पे बेस्ड थे, तो इसको आप लोग लगाए हैं। आगे वाला है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आल्सो फाइंड दियर रेंज, ठीक है। तो इसको हम A2 पहला वाला लगा लेते हैं। फर्स्ट में देखिए F1 इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 1। F1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 और F इज A2R। A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 0 2 4, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे एक से ही इसमें x की वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। क्या है आपका F -1, ठीक है। यहाँ पे F1 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया। F1 यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। जो सेकंड है 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 + 1 इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे, F1 2 फाइंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5 आया, ठीक है। अब F1 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 + 1 इक्वल टू 17। तो ये इसकी जो है रेंज हो गई, सब के सब जो है रियल नंबर्स हैं। सो रेंज ऑफ या फिर इसका जो है आर्डर जो है हमको इसको लिख देना है आर्डर पेयर में, ठीक है। तो आर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना है, तो ये लिख देते हैं सो आर्डर पेयर फॉर्म ऑफ फंक्शन फार्म लिखा जाएगा, फॉर्म ऑफ फंक्शन F1 क्या हो जाएगा, देखिए -1 जब इसका डोमेन था तो इसका रेंज 2 आया है, ठीक है। इसी तरह से 0 तो 1, उसके बाद 2 के साथ में 5 आया है, 4 के साथ में 17 आया है, ठीक है। 4 के साथ में 17 आया हुआ है। इस तरह से जो है आर्डर पेयर फॉर्म में ये हो गया, ठीक। इसी तरह से फंक्शन जो है सेकंड भी निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो है इसमें नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके उसके अकॉर्डिंग जो है इसको लिख दीजिएगा। ये आ जाएगा कितना, देखिए इसका जो आर्डर पेयर फॉर्म लिखेंगे इस सेकंड वाले का, तो नेचुरल नंबर जब 1 लिखेंगे 1 का 2 टाइम 2 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 2 का 2 टाइम 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 के 2 टाइम 6 हो जाएगा। इसी तरह से 4 8 5 10, उसके बाद में 6 12 7 14 8 16 9 18 एंड 10 20, ठीक है। और 10 से ज़्यादा हमको x लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आर्डर फॉर्म में आ जाएगा, आर्डर पेयर फॉर्म में। 12 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा राइट द फॉलोइंग रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ देम आर फंक्शन, ठीक है। तो हमको इसको जो है आर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना है। तो इसमें भी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको हम आर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं सीधे। तो सबसे पहले हम देखिए ये जो दिया गया है y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। y इक्वल टू दिया है 3x और x इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3
y इक्वल टू दिया है 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड कर लेना है। ये इस तरह से पूरा एक ये इस तरह दिया हुआ है सोल्यूशन फर्स्ट में। इस तरह से देखिए x y सच दैट y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू x इज मेंबर ऑफ, इसको इस तरह से लिखना था 1, 2, 3, y इज मेंबर ऑफ 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। तो अब हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू ऑर्डर पेयर फॉर्म लिख दीजिए। देखिए x की वैल्यू कितनी है 1 रखिए, 1 का 3 टाइम कितना होता है, क्योंकि इसका जो है 3 टाइम y लिखा जाएगा 3, ओके। उसके बाद क्या है दूसरा 2 है, x कितना है 2 का 3 टाइम 6, उसके बाद कितना है x की वैल्यू 3 है, तो 3 का 3 टाइम 9, ठीक। तो इस तरह से ऑर्डर पेयर में देखिए अब इसमें x की वैल्यू 1, 2, 3 x से ही ली गई 1, 2, 3, y से ही जो है आए हैं डोमेन इसके रेंज 3, 6, 9, 3, 6, 9। तो क्या है इट इज ए फंक्शन, ठीक है, इट इज ए फंक्शन, या क्या है एक फंक्शन हो गया। ए के सभी यूज होने चाहिए एक बार, और बी जो इसमें जो है वाई आता है, वाई जो है ए सी से आने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इस तरह दूसरा देख लेते हैं सेकंड, इसका सेकंड देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2 और y इक्वल टू दिया हुआ है 2, 4, 6, ओके। तो इसमें देखिए इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 2, 4, 6, अब इसमें जो है x की वैल्यू इसमें रखती जाइए, x की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसमें y कितना है गई 1 + 1 दैट इज 2, लेकिन उससे भी ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा। इसमें देखिए जैसे अगर इसमें आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन इससे हमको ज़्यादा रखना है, y को हमको इससे ज़्यादा रखना है। तो 2 से ज़्यादा क्या है 4 है, इसमें लिख सकते हैं हम 4, 1, 4 लिख सकते हैं, 1 से भी लिख सकते थे आप, ठीक है, 1, 4 हो गया। इसके बाद x की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 है, तो 2 के साथ में 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 से ज़्यादा आप चाहे 4 लिख दें चाहे 6 लिख दें, ठीक है। तो आप 2, 4 फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, 2, 4 फिर से लिख सकते हैं, या फिर 2, 6 भी लिख सकते थे, ओके। तो इस तरह से ये भी हो गया, तो यह एक फंक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए अब इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, जब हम इसमें फिर से देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे 1, ठीक है, तो 1 + 1 जैसे 2, तो 2 से ज़्यादा 4 के बाद 6 आता है, ठीक है, तो 1 के साथ में 6 अगेन देखिए। अब इसी तरह से जब 2 रखेंगे तो 2 + 1 दैट इज 3, 3 से ज़्यादा 4 आता है, तो जब ऐसे आप 2 रखेंगे तो 4 रखें, तो लेकिन फिर एक बार लिखा जा चुका है तो 6 रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये फंक्शन है, ठीक है, 1, 2, 1, 4। देखिए यहाँ पे 1 2 बार आया है और 2 भी जो है 2 बार आया है, मतलब इस ऑर्डर पेयर में
फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हुए हैं। सो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है जो फर्स्ट कंपोनेंट है दोनों ऑर्डर पेयर में वो 2 बार आया हुआ है। इस तरह से आप ये जो है थर्ड वाला भी लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद 13 के बाद जो है हम लोग इस 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। लिखा है एफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, फाइंड रेंज ऑफ एफ। ठीक है, हमको रेंज फाइंड कर लेना है। तो रेंज जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब ध्यान दीजिए एक्स की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए डोमेन आप एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियरली 2 की पावर एक्स इज रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमको रेंज फाइंड कर लेना है, रेंज। ठीक है, एंड 2 की पावर एक्स जो है कोई भी वैल्यू है, अगर आप यहाँ 0 रख देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो ये किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। ठीक है, जब ये 0 नहीं होगा तो और 2 की पावर एक्स, ठीक है, अगर इसमें आप एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव नंबर रखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर -1 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, जो कि पॉजिटिव है, मतलब हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और किसी भी वैल्यू के लिए 2 की पावर एक्स कैन नॉट बी, मतलब 2 की पावर एक्स कैन नॉट बी 0, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक, एंड रेंज, तो इसलिए हम लिख देते हैं सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर सिंस 2 की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना ही 0 होगा। तो इस तरह से इसका जो रेंज है क्या है, 2 की पावर एक्स का ए ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इस सेकंड पार्ट में एक्स such that f x is equal to 1, 2 की पावर x, 2 की पावर x आप लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। इसका ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड में देख लीजिए, लिखा है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई इंटू एफ वाई इज ट्रू और फॉल्स। तो आप ध्यान दें यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा, एफ एक्स 2 की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस वाई। ओके, तो 2 की पावर एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर वाई। ओके, इक्वल टू 2 की पावर एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स, 2 की पावर वाई का मतलब क्या हो गया, एफ वाई। तो आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, दिस इज ट्रू हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। लिखा है लेट एफ एक्स, एफ फंक्शन जो है
पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स पे है। ये फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स फाइंड इमेज ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो इसमें जो है आर प्लस अभी रखेंगे जाएंगे तो डोमेन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसमें डोमेन जो है, इसमें जो है डोमेन फाइंड कर लेना है। दूसरे में क्या फाइंड कर लेना हमको, अगर एफ एक्स इक्वल टू -2 है तो एक्स फाइंड कर लेना है। तीसरे में एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये इसको हमको दिखाना है, या फिर इसको हमको जो है ट्रू फॉल्स बताना होगा। ठीक है, तो हम ये कुल मिला के इसको दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो दोनों पक्ष में दिया है तो ट्रू और फॉल्स पूछा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें जो है इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट में देखिए इमेज ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी नंबर रखेंगे तो जो एफ आएगा वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, आप इसको देखिए, एफ log ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, इक्वल टू रियल नंबर। वी नो दैट यहाँ पे लिख देना चाहिए हमको, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट log ऑफ एक्स, ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर से ही कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है, log ऑफ एक्स क्या आएगा, हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। जैसे अगर आप log 1 की वैल्यू पूछें तो 0। ठीक, अगर आप log 1/100 की वैल्यू पूछें तो 0.001। ठीक है, और अगर आप log एक मिनट, मतलब अगर हम यहाँ से पूछें log 100 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, log 100 की 10 की पावर -2 कुल मिला के। ठीक है, ऊपर 100 जाएगा तो -1, तो कुल मिला के इस तरह से, और इक्वल टू हो जाएगा -log 10 -2 log 10 इक्वल टू -2। ठीक है, अब इस तरह देखिए log 1/10 की वैल्यू हो जाती है log 10 की पावर -1 इक्वल टू -log 10 इक्वल टू -1। तो पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, और इसे अगर log 100 की वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगा, log 10 की पावर 2 इक्वल टू 2 log 10 इक्वल टू 2। तो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो ऑल रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसके बाद सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड में देखिए लिखा है एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये देखिए -2 कब आया, अभी अभी लगाए हैं। ठीक है, कब आया है, 1/100। ठीक है, 1/100 की वैल्यू आया है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू -2 दैट इज log एक्स इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो गया, log 1/100। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू log 1/100 की वैल्यू ही -2 आएगी, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 1/100। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1/100। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/100 आ गई। अभी थर्ड वाला है। थर्ड वाले में देखिए एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, log एक्स वाई। ठीक, इक्वल टू log, अगर इस तरह से दिया गया हो तो होता है log एक्स प्लस log वाई इक्वल टू, अब log एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो ये समझ लीजिए प्रूफ हो गया। ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया। क्यों, एक बात याद रखिए, log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और log m/n होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो इस तरह से, और ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक,
और एक बात याद रखिए कि अगर आप कहीं सोचो कि log m प्लस n बराबर लिख दें log m प्लस log n, तो ये नहीं होता, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये गुणा और भाग में ये काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो स्पेशल मैपिंग्स के बारे में।